नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा खेल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय खेल प्राधिकरण, उसके तहत जो इंस्टीट्यूट है नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान, जिससे NS NIS डिप्लोमा यानी कि 1 ईयर का डिप्लोमा जो होता है, जो कोच के लिए न्यूनतम अर्हता है, अनिवार्यता है, उसका नोटिफिकेशन आया है उसके एडमिशन का। तो जो इसके एडमिशन वही किस डेट से आरंभ हो जाएंगे, इसका जो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जुलाई 2021 2 PM से आरंभ होकर 18 अगस्त तक। 19 जुलाई 2021 2 बजे से लेकर 18 अगस्त 11 बजे तक इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये इनकी जो साइट है, ऑफिशियल साइट है NSNIS.in पर। इसके बारे में और जो जानकारी देना चाहूँगा आपको, ये 59वां बैच होगा। 1961 में जो NSNIS की स्थापना हुई KL श्रीमाली के प्रयासों द्वारा, और वही 59वां बैच इस जो डिप्लोमा 1 ईयर का जो कोर्स होता है, इसका ये 59वां बैच होगा 2021-22 का सेशन। तो इसका जो मैं बता चुका हूँ भी 19 जुलाई से 2 PM से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और 18 अगस्त तक लास्ट डेट है। हेल्पलाइन नंबर आप लिख सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है इनका 0175 230 45 50, और ईमेल ID है nsnis.ed.academics@gmail.com। ये इनकी जो ऑफिशियल ईमेल ID है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, इसी के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा। ये बता दिया मैंने आपको कि भाई ये साइट है NSNIS.in, और ये एप्लीकेशन आरंभ हो जाएंगी 19 जुलाई से, और 18 अगस्त तक इसका लास्ट टाइम है सबमिशन का। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से गेमों की कितनी सीटें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कितनी वैकेंसी हैं। भाई ये मत मानना कि वैकेंसी इतनी ही रहेंगी, कुछ एक दो ऊपर भी हो सकती है, ज़्यादा भी किसी गेम में ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम हैं वो यही रहेंगी। लेकिन अगर अच्छे खिलाड़ी ज़्यादा आ जाते हैं तो ये सीटें बढ़ा भी दी जाती हैं। तो आर्चरी तीरंदाजी की कितनी है भाई? 30 सीटें। तीरंदाजी की कितनी सीटें हैं? 30। एथलेटिक्स की 75, बैडमिंटन की 20, बास्केटबॉल की 30, बॉक्सिंग की 50, भाई कैनोइंग और कायाकिंग की 15, साइकिलिंग की 30, फेंसिंग की 30, फुटबॉल की 50, जिम्नास्टिक की 20, हैंडबॉल की 20, हॉकी की 50, जूडो की 30, कबड्डी की 20, खो खो की 20, रोइंग की 10, स्विमिंग की 20, टेबल टेनिस की 20, टाइकवांडो की 20, वॉलीबॉल की 30, वेट लिफ्टिंग की 30, रेसलिंग की 50 सीटें हैं, वुशु की 25, योगा की 20। टोटल 725 वैकेंसीज हैं जो अलग अलग गेम से हैं। जो मुख्य गेम है भाई, जो हमारे इंडिया के, जैसे रेसलिंग है इसकी 50 है, फुटबॉल की 50 हैं, हॉकी की 50 हैं, बॉक्सिंग की 50 हैं, और वही जूडो की 30 हैं। चलिए दोस्तों, आगे इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आगे चलते हैं भाई, कहाँ कहाँ इसकी जो ऑनलाइन इसका जो एग्ज़ाम है होस्ट होगा, वो सिटी बता देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल लोकेशन है बांग्लादेश और नेपाल, नहीं तो भाई इंडियन लोकेशन है जहाँ जहाँ ये होस्ट होगा एग्ज़ाम। तो बता देता हूँ, अहमदाबाद, अम्बाड़ा, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोची, कलकत्ता, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम। इनमें ये ऑनलाइन आपका जो इंडिकेटिव लिस्ट है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इस सेशन का, उसके लिए। आगे चलते हैं भाई। अब अर्हता जो अनिवार्यता है स्पोर्ट्स की और एजुकेशन की, वो दोनों बता देता हूँ। डायरेक्ट एडमिशन कैटेगरी A1 में जिनका एडमिशन डायरेक्ट भी हो जाएगा, और भाई
इसमें क्वालिफिकेशन है रिप्रेजेंट इंडिया, और 12th जो 12वीं पास के लिए अनिवार्यता है, जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 है, उन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, पार्टिसिपेट इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो सीनियर वर्ग की विश्व चैम्पियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट किया हो, और मेडल जीता हो एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये A1 कैटेगरी में है भाई। आगे चलते हैं भाई A2 कैटेगरी में। A2 कैटेगरी में 10+2 जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और उसके आगे है भाई, उसके आगे पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, यूथ ओलंपिक्स। ये हारता है A2 कैटेगरी में। अब आ गए भाई कैटेगरी B, ग्रेजुएशन। जो A1 कैटेगरी हैं उनमें दोनों में 10+2 मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कैटेगरी B में भाई पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो मान्यता प्राप्त कंपटीशन है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें पार्टिसिपेट। आगे भी पार्टिसिपेट रिकॉग्नाइज्ड सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स। और भाई 2 बार पार्टिसिपेट किस किस में होना चाहिए, जूनियर या यूथ नेशनल चैम्पियनशिप में, इंटर सर्विसेज, इंटर रेलवे, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में, या खेलो इंडिया यूथ या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। 2 बार चैंपियन जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और है भाई सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ साई NSNI 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो 6 वीक का कोर्स होता है उनके लिए जो हारता है, जो इन्होंने ये कर रखा है भाई अपने गेम का, उनके लिए सीनियर स्टेट की जो प्रतियोगिता है उसका मेडल विनर होना चाहिए, या 2 टाइम पार्टिसिपेशन सीनियर स्टेट में होना चाहिए। ये किसके लिए है भाई 2 टाइम पार्टिसिपेशन सीनियर स्टेट या सीनियर स्टेट का मेडल, ये किसके लिए है, जिन्होंने 6 वीक का कोर्स कर रखा है उनके लिए। आगे चलते हैं भाई कैटेगरी C, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या अर्हताएँ हैं, जो अनिवार्यताएँ हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए भाई, इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो पीछे बता कैटेगरी B में। कैटेगरी B में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन भाई, और ये बता चुका हूँ मैं कि भाई जो कैटेगरी B में है 2 बार पार्टिसिपेशन होना चाहिए सीनियर नेशनल में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, 2 टाइम पार्टिसिपेशन जूनियर नेशनल सर्विसेज, और भाई खेलो इंडिया यूथ गेम या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। और भाई जिसने 6 वीक का कोर्स कर रखा है उसके लिए भाई सीनियर स्टेट का मेडल या सीनियर स्टेट का 2 बार पार्टिसिपेशन। और कैटेगरी C, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए जो अनिवार्यता है, मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, 2 टाइम पार्टिसिपेशन इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, फुलफिल द क्राइटेरिया मेंशन B कैटेगरी। अब जो B कैटेगरी का जो एरिया है उसमें भी जो बाकी आगे वही सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, या भाई 2 टाइम जूनियर या इंटर सर्विस, इंटर रेलवे, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स है, या खेलो इंडिया यूथ गेम्स या स्कूल गेम्स है। तो भाई C कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। जो एज का है C कैटेगरी, एज क्राइटेरिया 21 से 35, जो इसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए भाई 21 से 35। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर, भाई 5 साल की छूट मिल सकती है यदि कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप। जो इनमें पार्टिसिपेट किया भाई ओलंपिक गेम में, सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशियन गेम में, सीनियर एशियन चैम्पियनशिप या कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, तो उसके लिए छूट मिल सकती है 5 साल की। कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC कैटेगरी, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट। इन सर्विस एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट्स, भाई जो सर्विस में हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी, आर्मड फोर्स से, उनके लिए भी 5 साल की छूट है।
आगे चलते हैं दोस्तों। भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स एडमिशन क्राइटेरिया, भाई कैसे आपको अंक दिए जाएंगे एडमिशन के जो क्राइटेरिया है उसमें। भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स हैं? 10। भाई जो आपको एडवांटेज दी जाएगी उसके 10 नंबर हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20 नंबर। इनके क्राइटेरिया भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो आगे बता दूंगा और स्पोर्ट्स अचीवमेंट का भी। भाई 10 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एडवांटेज 10 मार्क्स की दी जा सकती है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट की 20। आगे है वर्चुअल इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका 10 नंबर का। आगे वही स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी एग्जाम, थ्योरी का जो एग्जाम होता है उसका कितने नंबर होंगे? 25 नंबर। और जर्नल नॉलेज का जो मॉक टेस्ट है उसका कितना है भाई? उसके होंगे 10 नंबर। और लॉजिकल एंड रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड के 10 नंबर। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के 10 नंबर और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के 5 नंबर। टोटल 100 मार्क्स। तो भाई अब बता दा मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो मार्क अलॉटमेंट हैं वो एडवांटेज कैसे मिलेगी। अगर आपने किसी भी ग्रेजुएट ये बीपीएड की है या पोस्ट ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट देन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन से एमए किया है या बीपीएड किया है उसके लिए 3 अंक मिलेंगी। एमपीएड एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तो 5 अंक। और एमफिल पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स तो 10 अंक आपको। आगे चलते हैं भाई मार्क्स ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के जो 20 नंबर हैं उनका क्या क्या क्राइटेरिया है? आप सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल विनर हैं, गोल्ड मेडल विनर हैं एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के, तो आपको 20 नंबर दिए जाए। सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 15 नंबर। मेडल विनर सीनियर एशियन एंड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 15 नंबर। मेडल विनर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स एंड चैंपियनशिप 15 नंबर। विनर ऑफ यूथ ओलंपिक्स एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 15 नंबर। मेडल विनर इन वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स एंड वर्ल्ड पुलिस गेम्स 15 नंबर। ये अंक आपको दिए जाएंगे। इसके आगे है 10 नंबर जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट के जो क्राइटेरिया है नंबरों का, उनमें 10 का जो बैरियर है उसमें क्या क्या है? पार्टिसिपेशन इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर वर्ल्ड एशियन एंड कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। आगे है विनर इन सेफ गेम एंड सार गेम्स। मेडल विनर सेफ गेम या सार्क, सेफ गेम ही सेफ गेम और साउथ एशियन गेम सार्क, सेफ गेम और साउथ सार्क गेम्स में मेडल विनर। आगे है भाई नेशनल गेम्स का मेडल विनर, उसको भी 10 अंक। मेडल विनर इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप उसको भी 10। पार्टिसिपेशन इन यूथ ओलंपिक गेम्स 10 नंबर। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 10 नंबर। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 10 नंबर। वर्ल्ड पुलिस गेम 10 नंबर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 10 नंबर। जो भाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स या पुलिस गेम या मिलिट्री गेम्स में जो मेडल विनर है उनके लिए 15 और जो पार्टिसिपेशन है उनके लिए 10। और 5 नंबर हैं भाई पार्टिसिपेशन इन सेफ गेम सार गेम्स। ऑल इंडिया मेडल विनर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भाई जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया स्कूल यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 5 अंक। आगे भाई सिलेबस फॉर 1 लाइन एडमिशन टेस्ट। स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रेशन टेक्निकल रूल्स, स्पेसिफिकेशन, प्ले फील्ड्स, एरिना इक्विपमेंट कंपटीशन। भाई जो सिलेबस आएगा एडमिशन टेस्ट में वो क्या क्या है भाई? बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रीविएशन, टेक्निकल रूल्स हैं जो, स्पेसिफिकेशन, प्ले फील्ड, कोर्ट्स, एरिना इक्विपमेंट कंपटीशन फॉर्मेट। जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स, रूरल स्पोर्ट्स इन कंट्री एंड प्रमोशनल स्कीम। आगे है लॉजिकल रीजनिंग, कोचिंग एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, सिक्वेंशियल डायग्मेटिक रीजनल पैटर्न, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, फोल्ड फीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंटिकल एप्टीट्यूड। आगे है भाई लैंग्वेज कम्युनिकेशन टेस्ट में ग्रामर भाई कॉम्प्रिहेंसिव, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पर्यायवाची और विपरीतार्थक भाई ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड इन इंग्लिश।
10वीं लेवल की जो 10th लेवल की ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ भी, सिनोनियम, ये पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द ये आएंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, इसके लिए भी 5 अंक का टेस्ट है भाई। बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेल, टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो भाई आपका जो ये सिलेबस है ये इसमें से आएगा भाई। गेम से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थ्योरी का एग्जाम है उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रिविएशन, टेक्निकल रूल्स हैं भाई, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड्स हैं भाई, कोर्ट्स, एरिना, जो आपके कोर्ट्स हैं, खेल के मैदान हैं और उनसे जुड़े इक्विपमेंट हैं, कंपटीशन है, उनके फॉर्मेट और टेक्निकल रूल्स हैं और उनकी बेसिक चीज़ें हैं, उससे ये आएंगे। और जनरल नॉलेज में आपको बता दिया, करंट अफेयर है, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल अवार्ड, रूरल स्पोर्ट्स इन कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम, ये सब आएंगे। और वही आगे रीजनिंग में बता दिया आपको, न्यूमेरिकल है, रिलेशनशिप है, सिक्वेंशियल है, डायग्रामेटिक है, फोल्ड फीडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड है। और वही 5 अंक का जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर का, ऑफिस और एक्सेल का और इंटरनेट का, ये आएंगे। और जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन टेस्ट है उसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव, भाई व्याकरण आएगी, पैराग्राफ आ सकते हैं, सिनोनियम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक ये आ सकते हैं। आगे चलते हैं भाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस का भी तो जो टेस्ट होगा उसमें भाई द कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन डिप्लोमा कोर्स और स्पोर्ट्स कोचिंग, व्हाट टू यू डू नॉट क्वालिफाई विल नॉट परमिटेड ज्वाइन द कोर्स। भाई पहले हम सोचते थे इसके अंक मिलते हैं, लेकिन ये बस क्वालिफाई के लिए है। 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट मेल के लिए, जो बिलो 30 हैं, 30 साल से नीचे हैं, 4.80 सेकेंड में, और अबो 30 5 सेकेंड में। फीमेल के लिए 5.40 सेकेंड और फीमेल अबो 30 के लिए 5.80। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है भाई, जो बिलो 30 है मैन के लिए 1.60 मीटर और वुमेन के लिए 1.40 मीटर। अब वो जो 30 हैं मैन के लिए 1.40 मीटर और वुमेन के लिए 1.20 मीटर। आगे हैं भाई शटल रन, भाई स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से पैरों की ताकत मापी जाएगी और वही इससे जो फ्लाइंग स्टार्ट टेस्ट है इससे स्पीड मापी जाएगी। और शटल रन से आपको पता है क्या मापा जाता है, फुर्ती के लिए टेस्ट होता है। मेल के लिए 16.50 सेकेंड और फीमेल के लिए 17.50 सेकेंड। अब वो 30 मेल के लिए 17.50 और फीमेल के 18.50। बैंड एंड रीच टेस्ट, बैंड एंड रीच टेस्ट किसके लिए होता है भाई, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। मेल के लिए 4 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 4 सेंटीमीटर। अब वो 30 दोनों के लिए 2-2 सेंटीमीटर। 1600 मीटर रनिंग, 16 मेल के लिए 7.5 मिनट में और फीमेल के लिए 9 मिनट में। और अब वो जो 30 हैं उनके लिए 8 मिनट में, और जो अब वो 30 वुमेन है 9.5 मिनट में। ये भाई जो आपका फिजिकल टेस्ट है, ये इसके नंबर नहीं है, लेकिन ये फिटनेस टेस्ट ये जो बार बनाएगा है इसको पार करना आपको जरूर पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें फेल कर दिए जाओगे। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अटेंशन द candidates before submitting online application form shall ensure their eligibility to appear in the examination। भाई कैंडिडेट को अपनी जो अर्हता है, अनिवार्यता है, वो जो फॉर्म सबमिट करने में भरनी पड़ेगी टेस्ट से पहले। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिजेक्टेड। जो क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विड्रॉन वंस इट इज सबमिट सक्सेसफुली। वो विड्रा नहीं होगा एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो। रिक्वेस्ट ऑफ द चेंज पार्टिकुलर द एप्लीकेशन फॉर्म द शैल इंट्रेड द अंडर circumstances however I chance will be given candidates correct modify edit of the some particular of application from online on only through the correction window। अगर आपने कोई करेक्शन करानी है तो वो करेक्शन विंडो पर ही
जाकर होगी। आगे चलते हैं। एडमिशन ऑफ ए कैंडिडेट टू द कोर्स प्रोविजनल सब्जेक्ट बिंग फाउंड फिजिकली एंड मेडिकली फिट एंड वेरिफिकेशन द एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। भाई उसी को ही वो माना जाएगा, उसके लिए योग्य जो फिजिकली और मेंटली फिट होगा, और वेरिफिकेशन जिसके एजुकेशनल और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जो जांच के बाद। इन द केस कैंडिडेट्स फाउंड प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी द प्रूफ false certificate and found fake any time even after start of the course, the candidate will be terminated and disqualify। अगर आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, अगर कोर्स स्टार्ट होने के बाद भी पता चल जाता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मस्ट watch with the name in the form submitted। If the name has been changed due to event such as marriage, candidate show the relevant document at the time of exam। भाई अगर आपको अपना जो ये नाम है लिखना पड़ेगा फ़ोटो पे, और अगर सरनेम वगैरह चेंज है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स डिग्री, लीगल चेंज डॉक्यूमेंट, जो आपने अगर नाम चेंज करवाया है भाई उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। आगे हैं। इन केस द टेक्निकली इशू डू द नेचुरल डिजास्टर इन एग्जाम पार्टिकुलर शिफ्ट सब्जेक्ट में गेट बी रिशूल्ड। इन केस ऑफ टेक्निकल इशू, अगर टेक्निकली इशू हो जाता है नेचुरल डिजास्टर और कोई भी प्राकृतिक आपदा, एन एग्जाम पार्टिकुलर शिफ्ट सब्जेक्ट में भी गेट रिशूल्ड, तो भाई दोबारा आपका एग्जाम लिया जाएगा। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट विद प्रीपेड बेसिस ऑफ ओबडेंट। भाई ये वही बातें हैं जो बता रखी हैं कि भाई अगर ये थ्योरी का, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का इनका और मेरिट बनेगी, सब मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि भाई इतने इतने नंबर से स्पोर्ट्स की अचीवमेंट की इतनी मेरिट है, इस चीज़ के जो भाई रीजनिंग के 10 अंक हैं, भाई जनरल नॉलेज के 10 अंक हैं, सब्जेक्ट का जो थ्योरिकल मॉक टेस्ट है उसके 25 अंक हैं, वही ये बातें हैं। आगे चलते हैं भाई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजर्व्स द राइट टू कैंसल ऑफ कोर्स एंड चेंज द वेन्यू कोर्स वी इंडिकेट रिस्पॉन्स ऑफ ड्यू टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। भाई ये जो वेन्यू है वो जो हमारी साई है वो इसको कोर्स को कैंसिल भी कर सकती है और आगे भाई इसका वेन्यू चेंज भी कर सकती है। फाइनल एडमिशन द कोर्स विल बी सब्जेक्ट फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट। वही बातें हैं भाई कि फाइनल एडमिशन कब होगा, भाई उसकी जो शारीरिक और मेडिकल जांच के बाद, और भाई उसकी जो कमेटी है वो उसमें उसके जो सर्टिफिकेट वगैरह की जांच करके। कैंडिडेट सस्पेंडेड अंडर डोपिंग ऑफेंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। जो भी खिलाड़ी हैं अगर वो डोपिंग में हैं उस पीरियड के दौरान खिलाड़ी इस कोर्स को नहीं कर सकता है। कैंडिडेट फेसिंग क्रिमिनल चार्ज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई टेकिंग एडमिशन अंडर द डिप्लोमा। भाई कोई फेस कर रहा है, कोई को क्रिमिनल केस है, जिस पर जो क्रिमिनल केस फेस कर रहा है वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। आगे चलते हैं भाई। एप्लीकेशन फ़ी, भाई जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 1500 रुपये है। और फी स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लोमा क्या क्या भाई, एग्जामिनेशन फ़ी जो विदेशी जो इंडियन कैंडिडेट हैं उनके लिए 3000, विदेशी के लिए 4000। साइंटिफिक जर्नल 500 और भाई विदेशियों के लिए भी 500। विदेशी कैंडिडेट के बारे में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि भाई बहुत ही कम लोग इसे करते हैं। लाइब्रेरी फ़ी 500 है भाई। टीवी इंटरनेट एंटरटेनमेंट फ़ी 500। मेडिकल असिस्टेंट माइनर अलाइनमेंट्स 500। सिलेबस 300। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1000 है भाई। यूनिफॉर्म 3000 है। ब्लेजर, ट्रैक सूट, टाई 3000।
इस्टेब्लिशमेंट एंड एकेडमिक चार्ज 4,000 हैं। ट्यूशन फी 25,000 है। इक्विपमेंट चार्जेस 1,500 हैं। गेस्ट फैकल्टी इंट्राम्यूरल पेडागोजी एक्स्ट्रा 1,000 रुपये। टोटल 40,800 है। और जो विदेशी कैंडिडेट हैं उनके लिए 69,800 है। लॉजिंग चार्ज 25 पर हेड पर डे है भाई, और विदेशियों के लिए 90 पर डे है। बोर्डिंग चार्ज 300 पर हेड पर डे, और भाई ये 300 ही विदेशियों के लिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आपकी एडमिशन है, जो ये सेशन है 2021-22 का NSNIS का। तो दोस्तों जो खिलाड़ी से करना चाहते हैं वो अपना 19 तारीख से लेकर और 18 अगस्त तक इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।